हेलो एनिमी फैंस, आप सभी का स्वागत है शाहनवाज एनिमी एक्सप्लोर पे। और आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 36 को। और आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाला था, लेकिन आप लोगों का कमेंट देखकर मुझे ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है और मुझे पढ़ाई करना है। लेकिन कोई बात नहीं, एक एपिसोड तो एक दिन में बना ही सकता हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हो को उसका रैंक मिल जाता है, जो कि होता है एस रैंक। और व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर हार मान जाते हैं जिन्हो को अपने गिल्ड में लेने के लिए। उन्हें अब उम्मीद ही नहीं है कि जिन्हो अब उनके गिल्ड में आएगा। और जिन के फादर जिन से पूछते हैं, क्या तुमने जिन्हो को मना लिया हमारे गिल्ड में आने के लिए? तब जिन अपने फादर को बताता है कि नहीं, जिन्हो अपना खुद का गिल्ड बना रहा है। और जिन्हो ने जिन को एक ऑफर भी दिया है कि जिन उसके गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। और एपिसोड के लास्ट टाइम में हमने देखा था जिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जिन्हो के घर रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि जिन के फादर ने उसे निकाल दिया था घर से। और हमने ये भी देखा था कि जिन के फादर को कुछ हो गया था और वो बेहोश होने वाले थे, और यहीं पर एपिसोड एंड हो गई थी। तो यहाँ से हम आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन्हो के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। जिन्हो अपने बहन के रूम में आता है, जो कि बड़े आराम से सो रही होती है। जिन्हो अपनी बहन की तरफ देखता है और कहता है ये तो काफी आराम से सो रही है। जिन्हो कहता है मुझे दोबारा से डीमन कासिल में जाना है और पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा वहाँ पर। जिन्हो कहता है मुझे बस यही डर है कि जब मैं डीमन कासिल के अंदर चला जाऊंगा तब मेरी बहन अकेले पड़ जाएगी और कोई इसे नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे सबसे पहले इसके प्रोटेक्शन का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद जिन्हो अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है। 3 हाई ऑक्स निकलते हैं। जिन्हो उन हाई ऑक्स से कहता है ये तीनों ही काफी होंगे ए रैंक के हंटर को हराने के लिए। जिन्हो उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है तुम तीनों तो कारगलान के गार्ड थे, लेकिन वहाँ पर तो 4 लोग थे, आखिर तुम लोग 3 ही क्यों हो? उनमें से एक ऑक्स ऊपर की तरफ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही जिन्हो को याद आता है कि उसने अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक गार्ड को दीवार में गाड़ दिया था, और वो गार्ड अभी भी सीलिंग में गड़ा हुआ है। इसलिए जिन्हो उसके शैडो को सोल्जर नहीं बना सका। जिन्हो उन तीनों में से 2 को कहता है तुम लोग वापस चले जाओ, और यहाँ पर सिर्फ एक ही रुकेगा। जिन्हो उस अकेला शैडो से कहता है तुम यहीं पर रुकोगे और तुम्हें यहाँ पर रहकर मेरी बहन का हिफाजत करना है, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं पर जा रहा हूँ और मैं लौट कर कब आऊंगा ये मुझे भी नहीं पता है। तो जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम मेरी बहन का हिफाजत करोगे। जिन्हो की बात सुनकर शैडो वहीं पर छुप जाता है। जिसके बाद जिन्हो अपने बिल्डिंग की छत के ऊपर चला जाता है और कहता है अब जबकि मेरे पास बहुत सारे शैडो सोल्जर्स हैं, क्यों ना मैं अपने नेबरहुड को भी प्रोटेक्ट करूं। जिसके बाद जिन्हो अपने काफी सारे शैडोज को बाहर निकाल लेता है। उन शैडोज को बाहर आने पर जिन्हो उनसे कहता है आज के बाद तुम लोग इस बिल्डिंग के आमने सामने रहोगे और इस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करोगे। तुम लोग को कुछ भी अजीब नजर आए तो उसे पकड़ लेना, और एक बात का ध्यान रखना, किसी की भी नजर में तुम लोगों को नहीं आना है। जिन्हो की बात सुनकर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिन्हो कहता है अगर इस बिल्डिंग में कोई मर्डरर भी आ जाता है और अगर वो एक हाई रैंक का हंटर क्यों ना हो, तब भी वो मेरे शैडोज को नहीं हरा पाएगा। मुझे अपने शैडोज पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, मेरे शैडोज सबको सेफ रखेंगे। जिन्हो कहता है मुझे लग रहा है कि मैं इस शहर का नया वॉचमैन बन चुका हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और जिन्हो जिन की गाड़ी में बैठा होता है। जिन्हो जिन से कहता है क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई? तुम्हें सोने में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? जिस पर जिन कहता है नहीं, वो होटल बहुत ही अच्छा था जहाँ पर मैं रुका था, उसकी फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी थी और मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नींद आई। जिन्हो जिन से कहता है अच्छा तुम कुछ दिन तक वहीं पर रुको जब तक मैं अपने गिल्ड के लिए एक बिल्डिंग नहीं ढूंढ लेता। जिसके बाद जिन्हो मन ही मन कहता है कि मैंने अपना जान छुड़ाने के लिए इससे कहा था कि मैं अपना खुद का गिल्ड बनाऊंगा और मैं इसे अपने गिल्ड का वाइस मास्टर बना लूंगा। मुझे नहीं लगा था कि ये अपना गिल्ड को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा, लेकिन इसने तो अपने गिल्ड को छोड़ दिया और मेरे पास आ गया। जिन्हो से पूछता है इस वक्त तुम सुबह सुबह कहाँ पर जा रहे हो? तभी जिन्हो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, और वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है। उसी टाइम जिन्हो के सामने एक विंडो ओपन होती है और जिन्हो से कहा जाता है कि तुम डीमन कासिल के अंदर आ चुके हो। जिन्हो डीमन कासिल के अंदर खड़ा होता है और कहता है इस बार मेरे सामने बहुत ही तगड़े तगड़े मॉन्स्टर आएंगे जो कि बहुत पावरफुल होंगे, और शायद ऐसा टाइम भी आ जाए जब मुझे अपना सारा पावर यूज करना पड़ेगा। जिन्हो कहता है मैंने अभी तक 75 फ्लोर को क्लियर कर दिया है और 75 फ्लोर से आगे जाने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जिन्हो बॉडी आर्मर्स पहन लेता है जो कि फायर प्रूफ होता
होता है और जिन्हों ने एक रिंग भी पहनी होती है जो कि एक नेमलेस रिंग होती है जो कि मैजिक के साथ इम्ब्यूड होती है। जिन्हों कहता है इस बार तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और इस बार मैं डीमन कासल के बॉस को मारकर ही जाऊंगा। जैसे ही जिन्हों थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसी टाइम उसके पास एक विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है तुम्हारे पास एक नई क्वेस्ट है और उस क्वेस्ट के सामने पार्ट 2 लिखा जाता है। जिन्हों से कहा जाता है कि तुम्हें डीमन सोल्स को जमा करना है। जिन्हों की क्वेस्ट ये होती है कि उसे डीमन किंग जिसका नाम बैरन होता है जो कि टॉप फ्लोर पे रहता है और उसकी सोल को जिन्हों को कलेक्ट करना है और जब जिन्हों उस डीमन बॉस को मार देगा तभी उसकी क्वेस्ट खत्म होगी। डीमन बॉस को मारने पर जिन्हों को 3 रिवॉर्ड दिए जाएंगे। पहले रिवॉर्ड में जिन्हों को हाईएस्ट क्वालिटी का रून स्टोन मिलेगा। रिवॉर्ड्स देखकर जिन्हों कहता है इस बार के रिवॉर्ड्स तो पहले से भी ज्यादा अच्छे हैं। जिन्हों कहता है इस बार मुझे जो हाई क्वालिटी का रून मिलने वाला है उसे तोड़ने पर मुझे जॉब्स स्किल मिलने वाली है। जैसे कि मेरे पास पहले से ही 2 स्किल है अपने जॉब के रिलेटिव। जिन्हों के पास 3 स्किल्स है। पहला स्किल जिसका नाम है शैडो एक्सट्रैक्शन, दूसरा स्किल उसका शैडो सेव है, तीसरा स्किल उसका डोमेन ऑफ द मूनार्च है। जिन्हों कहता है ये सारी स्किल बहुत ही अच्छे हैं और डोमेन ऑफ द मूनार्च को मैंने कारगिलान के खिलाफ यूज किया था जहां पर मेरे शैडोज की पावर 50% तक बढ़ गई थी। जिसके बाद जिन्हों के पास एक और विंडो ओपन होती है और जिन्हों से कहा जाता है 1 से 76 तक सारे फ्लोर अनलॉक हो चुके हैं, तुम इनमें से कौन से फ्लोर पर जाना चाहते हो। जिस पर जिन्हों कहता है मुझे डायरेक्टली 76 फ्लोर पर जाना है और जिन्हों ट्रांसफर होकर सीधा 76 फ्लोर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो फ्लोर 76 पर पहुंचता है वहां पर बहुत सारे डीमंस होते हैं जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। जिन्हों जल्दी से कारगलान को बाहर निकालता है और कारगलान के हाथ में मैजिकल पावर को डबल करने वाली स्टोन पकड़ा देता है। उस स्टोन को पकड़ने के बाद कारगलान अपनी डच मैजिकल पावर को डबल कर लेता है। डस्क जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है उस मैजिकल क्रिस्टल की वजह से उसकी पावर 2 गुनी हो जाती है और कारगलान एक बहुत ही जबरदस्त फायर अटैक यूज करता है जिससे दूर तक जितने भी डीमन होते हैं वो सारे के सारे एक बार में ही मारे जाते हैं। ये देखकर जिन्हों कहता है मेरे शैडोज तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। हालांकि टस्क यानी कि कारगलान पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था लेकिन इस क्रिस्टल की वजह से उसकी पावर 2 गुनी हो गई है। साथ ही जिन्हों कहता है मेरे इस क्रिस्टल का साइज यूजर के साथ बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि जो इसे यूज कर रहा होगा उसकी साइज के मुताबिक इसका साइज भी बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन पहले ये बात मुझे नहीं पता थी, ये बात मुझे अब जाकर पता चली है और अब मैं इस क्रिस्टल को नहीं बेचूंगा। मैं इस क्रिस्टल को कारगलान के पास ही रहने दूंगा जिससे कि कारगलान बड़े से बड़े मॉन्स्टर को टक्कर दे पाएगा। कारगलान से बेटर इस स्टोन का कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जिन्हों का स्टेट दिखाया जाता है। इस टाइम जिन्हों लेवल 81 में है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिन के डैड उठते हैं और कहते हैं मैं कितने दिनों तक सोया था, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है और कहता है तुम पिछले 2 दिनों से सोए हुए थे। जिनके डैड डॉक्टर से कहते हैं मुझे लगता है कि मैं काम की वजह से बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मेरे शरीर में काफी कमजोरी आ गई है इसलिए मैं बेहोश हो गया था। वो डॉक्टर से पूछते हैं क्या मेरे टेस्ट से तुम्हें पता चला कि मुझे कौन सी बीमारी है। जिस पर डॉक्टर उनसे पूछते हैं क्या आपके फैमिली में कोई हंटर है या फिर आप किसी हंटर के करीब रहते हो। जिस पर जिन के फादर कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है, मेरी बीमारी का हंटर से क्या लेना देना। डॉक्टर जिन के डैड से कहते हैं क्या तुमने इस बीमारी का नाम सुना है, इंटरनल स्लम्बर। ये वही बीमारी है जो कि जिन्हों की मॉम को भी है और साथ ही हमें इस बीमारी के बारे में फिर से बताया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान सो जाता है और सोने के बाद वो कभी भी नहीं जागता है। ना सिर्फ इंसान सो जाता है बल्कि वो अपने लाइफ को बहुत तेजी से कंज्यूम करता है, यहाँ तक कि वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी मर जाता है। अगर उसे एक मशीन के जरिए मैजिकल सपोर्ट ना दी जाए तो उस इंसान की बहुत जल्दी मौत हो जाती है। ये बीमारी डंजन के गेट के खुलने के बाद लोगों को होना शुरू हुई और इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं जो कि लाइफ सपोर्ट मशीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और उन्हें ये बीमारी हो जाए तो उनकी बहुत ही जल्दी मौत हो जाती है। डॉक्टर जिनके फादर को सारी बात बताते हैं। वो डॉक्टर्स जिनके फादर को कहते हैं कि आपको अब से इसी तरह से महसूस होता रहेगा और एक दिन आपको नॉर्मल तरीके से ही नींद आएगी जिसके बाद आप कभी भी नहीं उठोगे। आप मरोगे नहीं लेकिन आप उठ भी नहीं पाओगे। इस बात को सुनकर जिनके फादर कहते हैं लेकिन इस बीमारी का हंटर से क्या लेना देना। डॉक्टर मिस्टर यूजिन से कहते हैं हमने बहुत सारे रिसर्च किए तब जाकर हमें ये बात पता चला इस बीमारी का ताल्लुक हंटर के साथ है क्योंकि हंटर्स के बॉडी से हमेशा मैजिकल एनर्जी निकलती रहती है। हमारी दुनिया में कुछ आम लोग ऐसे हैं जो कि हंटर से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं और हमें पता चला है कि ये बीमारी इसी वजह से होती है। अगर आपकी फैमिली में कोई हंटर है जिसकी बॉडी से निकलने वाली मैजिकल एनर्जी से आप स्पोक्स होते हो तो आपको ये वाली
बीमारी हो सकती है। अगर आपको ये वाली बीमारी होना शुरू हो गई है तो आपको हंटर और मोस्टर एंड माना क्रिस्टल से दूर रहना होगा। जिसके बाद डॉक्टर फिर से जिन के फादर से पूछते हैं क्या आपके फैमिली में कोई हंटर है। उसी टाइम जिन के फादर को जिन की याद आती है कि वो बहुत समय से अपने बेटे के साथ रह रहे थे। डॉक्टर जिन के फादर से कहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है और भी ज्यादा हंटर्स निकलते आ रहे हैं। जितना ज्यादा हंटर्स होते जाएंगे उतना ज्यादा मैजिकल एनर्जी रिलीज होगी हमारी दुनिया में और ये बीमारी आम लोगों में बहुत जल्दी ही फैल जाएगी। इस बात को सुनकर मिस्टर यूजिन कहते हैं इसका मतलब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि मैं इस मैजिकल एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि मैं इस दुनिया से काफी ज्यादा पीछे रह चुका हूँ। अब ये दुनिया हंटर्स की दुनिया है। साथ ही वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बीमारी से हार नहीं मानूंगा। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और ना ही मैं कभी हार मानूंगा। उसी टाइम हमें एक और सीन दिखाई जाती है जो कि जापान के एक छोटे से आइलैंड का होता है। समुंदर को पार करते हुए एक चींटी जिसके पंख भी होते हैं वो पानी में मरे बिना आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो 2 पैरों से चल रही होती है। जिसके बाद हमें उस आइलैंड का मेन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हंटर जो कि डी रैंक का हंटर है और उसके साथ एक ई रैंक का भी हंटर होता है। वो दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं। वहीं पर एक बूढ़े अंकल उनसे कहते हैं क्या तुम दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए यहाँ पर आए हो। वो हंटर कहता है कि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए ही आए हैं और मेरे साथ आज एक नया लड़का भी आया है जो कि नया हंटर बना है, लेकिन ये एक ई रैंक का हंटर है। वो हंटर उस ई रैंक वाले हंटर से कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर ज्यादा गेट ओपन नहीं होते हैं लेकिन हमें रोजाना पेट्रोलिंग पर जाना पड़ता है। यहाँ के सारे गाँव वाले के चेहरे भी तुम याद कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस आइलैंड पे गेट ओपन हो जाए तो इससे हम लोग बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर हमें इसके बारे में ज्यादा लेट में पता चलता है कि यहाँ पर कोई गेट ओपन हो गई है तो इससे हम सारे आइलैंड वाले मारे जाएंगे। इसलिए हमारा काम ये होता है कि हमें रोजाना पेट्रोलिंग करना है और पेट्रोलिंग के दौरान अगर हमें कोई गेट मिलता है तो सबसे पहले हमें एनर्जी रोटेट से उस डेंजन के गेट की एनर्जी का पता लगाना है। अब जबकि हमारे आइलैंड पे कोई भी एसोसिएशन नहीं है तो हमें दूसरे आइलैंड से अपने लिए हंटर्स मंगाने होंगे क्योंकि ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा दूर है। इसीलिए हंटर्स को यहाँ पर पहुँचने के लिए कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। और अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो एक हंटर को यहाँ पर पहुँचने के लिए 3 दिन लगते हैं। इसका मतलब हमें 3 दिन पहले ही गेट को ढूंढना पड़ेगा। अगर हमें गेट का पता नहीं चलेगा और हम गेट को ढूंढने में लेट हो जाते हैं तो हंटर यहाँ पर हमारी मदद के लिए नहीं पहुँच पाएंगे और डेंजर से निकलने वाले मॉन्स्टर हम सबको मार देंगे। साथ ही वो हंटर ई रैंक वाले हंटर से कहता है इस पूरे आइलैंड पे सिर्फ 2 ही हंटर है। पहला हंटर जो कि मैं खुद हूँ और मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और दूसरा तुम हो जो कि एक ई रैंक का हंटर है। वो नया वाला ई रैंक का हंटर सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने से वही चींटी आ रही होती है। वो उस हंटर से कहता है सनपाई जरा सामने तो देखो, क्या हमारे सामने से कोई इंसान आ रहा है। वो दोनों ही उस चींटी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या चीज है जो कि इंसानों जैसी दिख रही है लेकिन ये एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद तुरंत ही सीन शिफ्ट हो जाती है और हमें डीमन कासिल का अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है। उन सबको मारने के बाद जिन्हो कहता है मुझे जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं मैंने उन सबको अपनी इंटेलिजेंस में शामिल कर दिया है जिसकी वजह से मैं ज्यादा शैडोज को एक्सपेक्ट कर सकता हूँ और ज्यादा शैडोज को सेव कर सकता हूँ। जिन्हो अब 820 शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता है जबकि 155 शैडो सोल्जर्स को अपने लिए आर्मी बना सकता है। जिन्हो कहता है अगर मैं इन डीमन के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर पाता तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता, मेरे पास पूरी एक आर्मी बन जाती। जिन्हो अपने सोल्जर्स की तरफ देखता है और कहता है मेरे सोल्जर्स काफी ज्यादा हो चुके हैं, एक ग्रुप में हमारे लिए मूव करना काफी मुश्किल होते जा रहा है, मुझे इन सबको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देनी चाहिए। इसके बाद जिन्हो अपने शैडो से कहता है मैं तुम लोगों का 6 ग्रुप बनाने वाला हूँ। पहले 3 टीमों को लीड करने वाले इग्रिस, आयरन और टक्स होंगे जबकि बाकी 3 ग्रुप को हाई ऑक्स के 2 शैडोज लीड करेंगे और एक टैंक लीड करेगा। जिन्हो अपने सोल्जर्स से कहता है तुम लोगों के लिए मेरे 2 ऑर्डर्स हैं, अपने टीम के कैप्टन को फॉलो करो और तुम लोगों को जितने भी मॉन्स्टर मिलते हैं उन सबको मार डालो। और दूसरा ऑर्डर ये है अगर तुम्हें एंट्री परमिट मिलता है तो उसे लेकर मेरे पास आओ। जिसके बाद जिन्हो उन सबको जाने का ऑर्डर दे देता है। जिन्हो की बात मानकर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हो कहता है मुझे ड्रॉप आइटम को छोड़कर एंट्री परमिट को ढूंढना होगा क्योंकि जितनी जल्दी हो सके मुझे डीमन कासिल के बॉस को मारना होगा और उसे मारने के लिए मुझे टॉप फ्लोर पर पहुंचना होगा। थोड़ी ही देर के बाद जिन्हो के पास एक
एक्सपीरियंस पॉइंट आना शुरू हो जाते हैं। उन पॉइंट को देखकर जिन्हो कहता है अभी मेरी टीम को यहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और मेरे पास एक्सपीरियंस पॉइंट आना शुरू हो गया। इसका मतलब तो ये है कि मेरी टीम बहुत ही अच्छी कर रही है। वो लोग मिलकर मॉन्स्टर को मारते जा रहे हैं। जिन्हो कहता है मैंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया उन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांटकर, इससे मेरा टाइम भी बचेगा। वो लोग मिलकर मेरे लिए सारा काम कर देंगे और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 की एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, लाइक किया में 1K लाइक तो प्लीज कंप्लीट करा देना। और हाँ गाइस, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ही जरूरी है ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हाँ गाइस, मैं अभी एक साथ 2 वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे एग्जाम हैं, तो प्लीज थोड़ा सा समझो और थोड़ा सा वेट करो। एग्जाम के बाद मैं एक साथ 2 या 4 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक ही एपिसोड में खुश रहो। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।